Hello 7th class, how are you students? I hope you are all fine. चलिए बच्चे आप लोग आज पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का इनसाइड आवर अर्थ। फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट बच्चों आप पढ़ चुके हैं। एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आंसर आई होप यू हैव रिटन इन योर नोटबुक। नोटबुक में आप लिख चुके होंगे एंड लर्न करिएगा उसे। आज पढ़ेंगे बच्चों इनसाइड आवर अर्थ, हमारी अर्थ के अंदर क्या है, अंदर का जो पार्ट है वो समझने के लिए स्टूडेंट्स आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में देखिए अंदर का जो पार्ट आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था लिथोस्फीयर वगैरह, जो ऊपर का स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है पृथ्वी का उसे लिथोस्फीयर बोलते हैं। पानी वाला पार्ट जो है हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। तो इस पृथ्वी के जो हार्ड पार्ट के अंदर भी या पानी के अंदर बिल्कुल सतह में क्या चीज़ होती है, हमारी पृथ्वी किस चीज़ से बनी हुई है, वो सब बातें बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे, देखिए ये जो आपका डायग्राम है, डायग्राम में बच्चों आपका कैसे जो हमारी पृथ्वी है उसकी सतह जो है सीरियल वाइज दी हुई है। सबसे ऊपर की सतह क्रस्ट बोलते हैं, फिर उसके बाद की सतह लिथोस्फीयर कहलाती है। ऊपर का जो रेतीला पार्ट है वो जो मोटा होता है, थिन होता है ना, जो काफ़ी तो क्रस्ट पार्ट होता है। और तो फिर इसके बाद की मेंटल कोर, मेंटल बाउंड्री, इनर कोर, आउटर कोर, ये सब चीज़ें जो है आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पृथ्वी का जो शेप है ना। अब इसमें कुछ आपके सत्य दिए हुए हैं बच्चों। डू यू नो द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड is in South Africa. It is about 4 kilometer deep. In search for oil, engineer have dug a hole about 6 kilometer. मीन्स सबसे बड़ी जो माइन है, खान है, जो जिससे खान क्या होती है, माइन क्या होती है बच्चों, जिससे हमें मिनरल्स प्राप्त होते हैं। मिनरल्स जैसे कोई हार्ड मिनरल है, कोई लिक्विड है, केमिकल्स हैं जो कि हमें खानों से प्राप्त होते हैं, हमारी नीड उनसे पूरी होती है। जैसे पेट्रोल है, कोयला है, और जिससे हमें साबुन, सरफ, ये सब चीज़ें हमारी बनती हैं, है ना। ये सब जो खानों से प्राप्त हमें केमिकल्स होते हैं या कोई हार्ड वस्तु होती है जिससे कि हमारी नीड पूरी होती है, जो ज़मीन से मिलती है, हमें माइन से मिलती है ना। तो कोई ज़मीन किसी मिनरल के लिए मशहूर है, कोई ज़मीन किसी के लिए अवेलेबल है। हर ज़मीन पे अलग अलग तरह के मिनरल्स प्राप्त होते हैं, हर देश में अलग अलग तरह के। तो अफ्रीका में सबसे बड़ी जो डीपेस्ट जो माइन इंजीनियरिंग ने खोदी है, जो मिनरल्स की जो एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मिनरल्स को ढूंढने के लिए, वो सबसे वर्ल्ड में सबसे लंबी माइन अफ्रीका में पाई जाती है। पूरी 6 किलोमीटर डीप तक इंजीनियर से खोदा है। टू रीच नेक्स्ट है, टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल, you will have to dig hole 6000 किलोमीटर deep on the ocean floor। मीन्स ओशन के फ्लोर तक जाने के लिए, ओशन के फ्लोर में सतह के डीप तक जाने के लिए जो है कितना किलोमीटर खोदना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल ह्यूमन बीइंग के लिए, जो कि हम उसके बिल्कुल सतह में पहुंच ही नहीं सकते, समुद्रों के बिल्कुल सतह के अंदर। उसके लिए 6000 किलोमीटर कम से कम खोदना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो चलिए बच्चों आपने इतनी जानकारी ली, अब आगे हम पढ़ते हैं, जो है स्टार्ट करते हैं। इनसाइड आवर अर्थ, अर्थ आवर होमलैंड्स इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट। यह एक बहुत बड़ा प्लैनेट है जो कि हम जहाँ पर अर्थ पे रहते हैं। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग द चेंजेस इनसाइड द आउटसाइड। इसके अंदर और बाहर चेंजेस होते रहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ। आप लोग बहुत आश्चर्यचकित होंगे कि इसके अंदर क्या है, जो अर्थ के अंदर क्या है, किस चीज़ से हमारी अर्थ बनी है ना। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर, है ना। सबसे आपने को परत तो आपने देख ही ली है, किस तरह से हमारी अर्थ जो है बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं हम। जस्ट लाइक एन ऑनियन the earth is made up of several concentric layers with one inside another। फिगर 2.1 में हम देखेंगे the uppermost layer over the earth's surface is called the crust। it is the thinnest of all the layers। it is about 35 kilometer on the continental masses and only 5 kilometer on the ocean floor। मीन्स हमारी अर्थ की सबसे ऊपर की सतह क्रस्ट कहलाती है। और ये कैसे बनी हुई है हमारी अर्थ,
जो परत वाइज बनी हुई है। जैसे एक अनियन होता है, प्याज होता है, उसकी परत छीलते जाओगे तो प्याज ही प्याज निकलता जाएगा। और नहीं तो ऐसी हमारी अर्थ है, इसकी परत से परत हम हटाते चले जाएंगे तो उसके नीचे से उसकी लेयर्स निकलती चली जाएंगी। और सबसे ऊपर का पार्ट क्रस्ट है। क्रस्ट को कितना थिन है हमारा क्रस्ट, जो 35 किलोमीटर जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है पृथ्वी का। और 5 किलोमीटर अंडर तक जो ओशन पार्ट है, जो पानी की सतह है, उसके अंदर 5 किलोमीटर तक जो क्रस्ट का जो पार्ट स्थित है ना, उस लेयर को क्रस्ट लेयर कहते हैं पृथ्वी की। ऊपर से जो स्ट्रॉन्ग पार्ट कॉन्टिनेंट है, देखिए कॉन्टिनेंट क्रस्ट है ना, ये ओशन क्रस्ट, ये 35 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है ना, ये 35 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर। इस तरह से द मेन मिनरल constituents of the continental mass are silica and alumina। ये किस चीज़ से बनी हुई है हमारे जो कॉन्टिनेंटल, ये जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है, ये किस चीज़ से बना हुआ है? सिलिका और एल्यूमिना से। SI से सिलिका, इसे सिलिका कहते हैं, इसको सियाल बोलते हैं। इस पार्ट को, ऊपर की क्रस्ट का पार्ट जो होता है, सिलिका और एल्यूमिना नामक पदार्थ से बना हुआ है। इसको SI तो सिलिका बोलते हैं, AL मीन्स एल्यूमिना, इनका नाम सिलिका एल्यूमिना पड़ा, इसीलिए सियाल बोलते हैं इस पार्ट को। कॉन्टिनेंट क्रस्ट होती है जो। द ओशियनिटी क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो ओशन की क्रस्ट है, ये देखिए बच्चों, ये ओशन की क्रस्ट है ना, ये पार्ट जो है, ये इसको बोलते हैं, इसको सीमा एंड मैग्नीशियम से बना हुआ है। ये मैग्नीशियम और सिलिका से बना हुआ, तो सीमा बोलते हैं इसे। कॉन्टिनेंट को सिलिका और उसको सीमा पार्ट बोलते हैं। जो पानी का एरिया होता है समुद्र के अंदर की जो सतह है 5 किलोमीटर, ये किससे बना होता है? SI तो सिलिका एंड MA मैग्नीशियम से बना होता है ये। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ लिया। अब आगे पढ़ते हैं। जस्ट बेनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच द extends up to depth of 2900 किलोमीटर्स। अगर हम इसके अंदर तक जाए, क्रस्ट के अंदर से और जो गहराई में जाएंगे, तो 29 किलोमीटर तक हम इसके अंदर में जाके जो है इसकी गहराई को नाप सकते हैं। पृथ्वी की गहराई, क्रस्ट से नीचे का पार्ट। The innermost layer is core with a radius of about 35 km. It is mainly made up of nickel and iron and is called knife। जो हम चारों तरफ का पार्ट है पृथ्वी के अंदर का 35 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और ये पूरा लोहे से बना हुआ है, निकल और लोहे से बना हुआ है। जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है आयरन का, वो निकल होता है, उससे बना हुआ है। और इसको हम बहुत मुश्किल से जो है डिग अप कर पाते हैं, है ना। इसका सेंटर का पार्ट जो है, बहुत टेम्परेचर है इसमें। जो पृथ्वी के सेंटर का पार्ट है, इसमें बहुत टेम्परेचर है। ज्वालामुखी वगैरह सेंटर के पार्ट में ही होते हैं, और उसमें प्रेशर रहता है टेम्परेचर का। नीचे ज़मीन धंसती चली जाती है उस टेम्परेचर से, फिर एकदम से उभर कर आती है, जिससे माउंटेन्स वगैरह हमारे क्रिएट होते हैं, है ना। माउंटेन्स किससे बनते हैं? यही टेम्परेचर से। जो ज्वालामुखी फटता है तो इसका परत पर परत बनती चली जाती है, माउंटेन्स, प्लेन्स वगैरह हमारी पृथ्वी पे क्रिएट होते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स। अब देखिए हमारी पृथ्वी पे क्या क्या चीज़ें हैं। जो ज़मीन में अगर हम खोदते हैं, क्रस्ट पार्ट खोदते हैं ज़मीन का, तो मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वहाँ से। और रॉक बनी हुई हैं, चट्टानें बनी हुई हैं, माउंटेन की तरह चट्टानों से हमें मिनरल्स प्राप्त होते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है, वो उसमें तरह तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मेटल दैट मेकअप ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज़ कॉल्ड रॉक। कोई भी हमारे जो मिनरल मैटर है, जो जिससे हमें मिनरल्स प्राप्त होते हैं, पत्थर प्राप्त होते हैं घरों में लगाने को, जो जिससे वस्तुएं बनती हैं, वो हमारा रॉक पार्ट कहलाता है। क्रस्ट का रॉक पार्ट है, जिससे कि हमें मिनरल्स प्राप्त होते हैं। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर्स, साइज एंड टेक्सचर्स। ये अलग अलग साइज के, अलग अलग
कलर के हो सकते हैं, अलग अलग केमिकल से बने हो सकती हैं रॉक्स जो है। यही मिनरल्स होते हैं जो हमारे डेली नीड की जो पूरी करती हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। रॉक 3 तरह की होती हैं स्टूडेंट्स। इग्नियस रॉक्स आग्नेय चट्टानें बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं तलछटी चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हमारे समुद्र में पाई जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये 3 तरह की चट्टानें रॉक्स हमारे पृथ्वी की क्रस्ट में पाई जाती है। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब जो मैग्मा होता है, जो ज्वालामुखी का जो तरल पदार्थ होता है पृथ्वी में से फट के निकलता है बाहर, कुछ तो अंदर की साइड चला जाता है स्टूडेंट्स, कुछ पृथ्वी के ऊपर ही रह जाता है, पिघलता है, और वो जो धीरे धीरे ठंडा होता रहता है तो ये क्या बनाता है, एक सॉलिड रॉक बनाता है, एक कठोर पत्थर सा बन जाता है, चट्टान बन जाता है, जो कि मिनरल्स के रूप में यूज़ होता है, हमारे एक्सट्रैक्ट होता है, इससे हमें बहुत सारी जो है अपनी नीड की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। 10 फॉर्म्ड आर कोल्ड इग्नियस रॉक्स। तो इन रॉक्स को जो रॉक की तरह बन जाता है, कठोर भाग बन जाता है मैग्मा का, मैग्मा बोलते हैं, जो बिल्कुल लावा जो अंदर से निकलता है ज्वालामुखी से, और वो पिघल के बाहर जब इकट्ठा हो जाता है पृथ्वी पर, परत पर परत जमा हो जाती हैं, तो और वो ठंडा होने के बाद में ये इग्नियस रॉक्स का रूप ले लेती हैं, है ना, इग्नियस रॉक्स का रूप ले लेती हैं। दे आर ऑल्सो कोल्ड प्राइमरी रॉक्स। इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के भी 2 टाइप्स हैं, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रैक्टिव रॉक्स। कुछ अंदरूनी रॉक्स होती हैं जो अंदर की साइड की होती हैं, कुछ बाहर, है ना, एक्सट्रूसिव रॉक्स और इंट्रूसिव रॉक्स। ये 2 तरह की इग्नियस रॉक्स पाई जाती हैं। देखिए, समझ गए बच्चों। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनिस से आता है, ज्वालामुखी से लावा आता है ना, उबलता हुआ, एकदम बबलता हुआ लावा आता है। लावा इज एक्चुअली फेयरली रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। लाल कलर का धधकता हुआ जो पदार्थ निकलता है जलता हुआ, वो अर्थ के अंदर से आता है, उसी को मैग्मा बोलते हैं। When this molten lava comes on the earth surface, जब ये पृथ्वी की सतह पर पिघलता है, it rapidly cools down and becomes solid। ये जल्दी से ठंडा हो जाता है, सतह के ऊपर जो जम जाता है लावा, वो परत पर परत वो ठंडा हो जाता है और ये रॉक बन जाती है। रॉक्स formed in such a way on the crust are called एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जो पृथ्वी के ऊपर लावा इकट्ठा होकर जम जाता है, इसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। दे हैव अ वेरी फाइन गेट स्ट्रक्चर। इनका एकदम स्वरूप जो है बहुत अच्छे से हमें दिखाई देता है, बहुत अच्छी शेप में माउंटेन्स वगैरह बन जाते हैं, इसके रॉक बन जाती, चट्टानें बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, द डक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। बेसाल्ट रॉक्स के नाम से जानी जाती है ये, जो कि दक्षिण का जो प्लेट्यू पार्ट्स हैं, है ना, वो हमारे जो इंडिया का दक्षिण पार्ट बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है, चट्टानों से बना हुआ है, जिसको कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। कुछ ऊपर जम जाता है सतह के, एक्सट्रूसिव कहलाता है, और कुछ मैग्मा जो है अंदर चला जाता है, पृथ्वी के अंदर वापस बह जाता है, और उसको सूखने में बहुत टाइम लगता है ना। फिर ये भी सूखता है तो ये भी सॉलिड रॉक बन जाती है, चट्टान बन जाती है पृथ्वी के अंदर, जिसको कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। ये धीरे धीरे ठंडा होके बड़ी बड़ी चट्टानें बनाती हैं। ग्रेनाइट, इसका ग्रेनाइट जो पत्थर होता है, जिससे हमारा मार्बल पत्थर होता है, घरों में लगता है, और इससे फैक्ट्री वगैरह जो भी बिल्डिंग्स हम बनाते हैं, रोड बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, ग्रेनाइट पत्थर की तरह से अंदर जाके जम जाता है, चट्टानें बन जाती हैं। एंड ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पास्ट पाउडर द स्पाइसेस ग्रेन्स मेड द ग्रेनाइट। पत्थर का यूज़ होता है हमारे जो है, उसको काट के, उसको जो है चट्टानों को तोड़ के पृथ्वी के अंदर से उसको यूज़ होता है, और उसका कुछ जो पार्ट होता है वो पाउडर के रूप में जो है, पाउडर के रूप में जो प्राप्त होता है हमें। कुछ कच्ची चट्टानें होती हैं, कुछ पक्की चट्टानें होती हैं, स्टोन होते हैं, कुछ पत्थर से बन जाते हैं, कुछ कच्ची चट्टानें रह जाती हैं, पाउडर के रूप में जो है पिघलती हैं,
है ना, वो भी जो चट्टानों का रूप धारण कर लेती है अंदर जाके। Rocks roll down, crack and heat each other and are broken down into small fragments. These smallest particles are called sediments. Sedimentary rocks होती हैं स्टूडेंट, जब चट्टानें होती हैं, जो चट्टानें इग्नियस चट्टानें होती हैं, जैसे वो छोटे छोटे पार्ट्स में मौसम के साथ में और हीट के साथ में, गर्मी के साथ में टूट जाती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं और छोटे छोटे स्मॉल रूप में, छोटे छोटे कणों में इधर उधर बिखर जाती हैं। तो इन और फिर वो कणों के रूप में बिखर के एक रॉक का रूप धारण कर लेती हैं, चिपक जाती हैं, है ना। बारिश आती है, वर्षा आती है, उनके ऊपर हीट गिरती है, फिर चिपक जाती हैं आपस में छोटे छोटे जो कण होते हैं, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। दिस सेडिमेंट्री आर ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट बाय विंड, वाटर एटसेट्रा, है ना। हवा चलती है, पानी बरसता है और वो छोटे छोटे कण जो चट्टानों के टूटे हुए होते हैं आपस में चिपक जाते हैं, फिर इनको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। दिस लूज सेडिमेंट कंप्रेस्ड द 100 और 2 फॉर्म लेयर्स। 100 साल लग जाते हैं इनको बनने में, है ना, इन लेयर्स को बनने में। दिस टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती है इस तरह की चट्टानें, पढ़ा ना आपने। छोटे छोटे चट्टानें जब वर्षा पानी वर्षा धूप वगैरह से, हवा से चिपक जाती हैं तो इनको बनने में कई साल लगते हैं, 100 साल के करीब लग जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती हैं, है ना। फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन, जो कि सैंडस्टोन होते हैं जो कि मिट्टी के जो होते हैं, मिट्टी के चट्टानें बनती हैं, है ना। इज़ मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, सैंड से बनती हैं, रेत बालू वगैरह से जो चट्टानें बड़ी बड़ी बनती है, जिसको खोद के जो एग्रीकल्चर वगैरह के यूज़ होती हैं, और जो एनिमल्स वगैरह जो दब जाते हैं उससे भी ये सेडिमेंट्री चट्टानें जो है फॉर्म होती हैं। प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, और उनके ऊपर भी धूप वर्षा पानी जब गिरता रहेगा, हवा उनके ऊपर आती रहेगी, सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज हो जाते हैं। पुराने कुछ एनिमल्स मर के दब गए हैं, प्लांट्स वही दब गए हैं, तो इनको भी फॉर्म होने में जो है सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं इनको भी। अब इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटाफोरिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। फॉर एग्जांपल क्ले, जब पृथ्वी के अंदर इग्नियस चट्टानें बहुत बारीक रूप में टूट फूट के गिर जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स गिर जाती हैं, तो इन दोनों के मिक्सर रूप को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो कि क्ले वगैरह जो मट्टी होती है क्रस्ट के अंदर, जो सतह में पृथ्वी के अंदर चट्टानें टाइप बनी होती है ना। लाइम स्टोन्स होते हैं जो कि ऐसी रेत जो कि वाइट जो चट्टानें होती हैं, चूना जो होता है ना, चूने से मार्बल से जो ये चट्टानें बनती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाती हैं, जो कि इग्नियस और सेडिमेंट्री के मिक्स होने से बनती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने आज पढ़ा चट्टानें आपने देखिए, ये आप इसको अब दोबारा से रीड करेंगे और इससे नेक्स्ट कल एक्सप्लेन करेंगे आपको। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। गुड डे स्टूडेंट्स।